नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एलजी के बारे में, एलजी आईपीओ के बारे में, जहां पर देखिए आज ये लिस्टिंग के लिए जारी है। तो चेक करेंगे लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, दोनों के लिए रहेगा। जिन्हें आईपीओ नहीं मिला है एंड जिनको आईपीओ मिल चुका है उनके लिए, दोनों के लिए रहेगा। साथ साथ अभी करंटली क्या जीएमपी चल रहा है, कहां पर लिस्टिंग होने का चांसेस बन रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इशू का प्राइस बैंड को सबसे पहले जानिएगा कि 1140 रुपीज़ का इशू का प्राइस है। ये आपका इशू का प्राइस है, इसको ध्यान याद रखिएगा, उसके अनुसार ही भी ट्रेडिंग यहाँ पर बनेगा। अब ये देखिए आज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज लिस्टिंग के लिए शेयर जा रही है, 14 अक्टूबर को लिस्टिंग के लिए जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। साथ ही साथ जिन्हें शेयर कल तक मान लीजिए नहीं मिला होगा तो 8 बजे तक तो आपको ये मिल ही गया होगा, आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, डेट आपके सामने में है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको शेयर मिल चुका है तो सबसे पहला काम कर लीजिए कि अपने होल्डिंग को वेरीफाई कर लीजिए। अगर मान लीजिए पहली बार अगर आप डीमैट ओपन कर रहे हैं तो टिपिन आप सर्च कीजिए, टिपिन खोजिए, उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करना रहेगा, पासवर्ड वगैरह आएगा, उसको फिर ओटीपी आएगा, फिर आपको उसको वैलिडेट करना रहेगा। तो इस कुछ को जरूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपको पता नहीं हो, बेचने का समय आप फिर एक ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए। दूसरा चीज क्या है कि अब है कि यहाँ पर 9 AM 9 बजे से लेकर के 9:35 तक इस जगह पर जो रहता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप जो भी प्राइस, जैसे जीएमपी हम लोगों ने चेक किया है, या फिर जो भी प्राइस आपके वॉच लिस्ट में आपने लगाया होगा तो आपको दिखेगा। तो आपको अगर आपकी इच्छा होगी तो आप ऑर्डर को प्लेस भी कर सकते हैं। तो 9 AM से 9:35 AM के बीच में यू कैन प्लेस, आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लेस किया, फिर आपको मन करता नहीं मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ओनली लिमिट ऑर्डर फॉर न्यू लिस्टिंग आईपीओस एंड रीलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट, इसको कर सकते हैं आप। फिर है ऑर्डर एंट्री पीरियड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, 9:35 से 9:45 इस बीच में क्या होगा, तो यहाँ भी आप यू कैन प्लेस, मॉडिफाई और कैंसिल ओनली लिमिट ऑर्डर, द सिस्टम विल रैंडमली क्लोज। लेकिन इस बीच में रिस्क क्या है कि 9:35 से 9:45 के बीच में रैंडमली अपने आप ये क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास 9:35 तक का टाइम को ध्यान रखिएगा। सो क्लोज ऑल पेंडिंग ऑर्डर एट एनी टाइम बिटवीन 9:35 टू 9:40, मतलब इसका फिर अब ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाइएगा, क्लोज हो जाएगा फिर वो। Order are executed immediately when the order entry period closes. For example, if the system closes pending order at 9:40 am, your order will be executed at 9:40 to 9:41 am and will not wait until 9:45 AM फॉर एग्जीक्यूशन। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे हम अभी जैसे 400 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर में इसी जगह पे या फिर उससे मान लीजिए 50 रुपये ऊपर होगा, तो आपको मन करेगा कि नहीं मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसी जगह पर ही जो रहता है आपको 9:35 तक में आपको ऑर्डर को लगा देना चाहिए। देखिए दूसरा चीज, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है प्राइस बहुत ऊपर का भी दिखेगा। मान लीजिए हो सकता है कि प्राइस अचानक 1800 रुपये तक का भी लिस्टिंग होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं, मान लीजिए मुझे चाहिए 400 रुपये, तो मैं उसी रेंज में मान लीजिए मैं पैसा लगा देता हूँ कि 50-90 का मैं लगा दूंगा, तो अगर इसमें भी लिस्टिंग होगा तो भी बिक जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप किस प्राइस में लगाते हैं, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको 2200 का रेट लगा देंगे, तो ऐसा ऑर्डर अगर रहेगा स्टॉप सर्किट के ऊपर में अगर आप लगा देंगे तो अपने आप ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन। तो 9:45 से 9:55 के बीच में एक्सचेंज मैच करेगा ऑर्डर टू डिटरमाइन द ओपनिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। यू कैन नॉट प्लेस न्यू ऑर्डर्स ड्यूरिंग द टाइम, इसमें आप नहीं कर पाइएगा, टाइम नहीं, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाइएगा। 9:55 से 10 AM के बीच में बफर टाइम पीरियड रहता है, इसमें जो रहता है सब कुछ बफर टाइम में रहता है, आप उसमें फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड 10 बजे एक्चुअल लिस्टिंग होगा, वहां से निकल कर आएगा कि किस भाव में लिस्टिंग के लिए जा रही है। अभी जीएमपी जो रहता है ये तो सिर्फ अनुमान है, लेकिन एक्चुअली कब पता चलेगा, 10 बजे निकल कर आएगा। एंड 10 AM से 3:30 PM के बीच में जो रहता है आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। तो यू कैन प्लेस, मॉडिफायर, कैंसिल ऑर्डर, इस बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा टाइम हम लोगों ने चेक कर लिया। अब है लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बजे लिस्टिंग हुआ, उसका फिर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जीएमपी हम लोगों ने चेक कर लिया, 430 के राउंड में दिखा रहा है, हाईएस्ट अभी तक का है 430 का। अब आईपीओ का प्राइस 1140 है, लिस्टिंग कहाँ पर बन सकता है, तो 1570 1570 की रेंज में निकल कर आ रहा है, यानी कि जबरदस्त रिटर्न है, 37% से ज़्यादा का रिटर्न। एक लॉट में 5590 का प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। तो जिन्हें ये प्रॉफिट चाहिए पहले ही ऑर्डर लगा देंगे, जिनको लगता है कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है तो उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपना काम करते रहेंगे। तो ये हो गया, हम लोगों ने जीएमपी चेक कर लिया। अब देखिए
हम लोगों ने कई बार कई वीडियो में डिस्कशन किया कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी इसके कॉम्पिटिटर को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन कॉम्पिटिटर है, किस किस पीवाई रेशियो में ट्रेड कर रहा है। जैसे हैवल्स नंबर 1 में है, मार्केट कैप 93,784 है, पीवाई रेशियो 66.6 यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं। तो ये नंबर 1 पोजीशन में है। एलजी जो रहता है अभी अगर करंटली चेक किया जाएगा तो 77,380 करोड़ का है, पीवाई रेशियो 37.69 है, यानी कि हैवल से काफी सस्ता है। लेकिन आज के दिन में क्या हो जाएगा, एलजी जो रहता है मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है नंबर 1 पोजीशन पे चला जाए, हैवल्स को ओवरटेक कर लिए। बिकॉज देखिए इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है तो हो सकता है मार्केट कैप वाइज इसको ओवरटेक करके आगे चली जाएगी ये। तो नंबर 1 में एलजी जा सकती है। अब एक सस्ता महंगा अगर चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का 56.7 है, एलजी का चेक कीजिएगा तो 37.69 है, यानी कि देख सकते हैं बहुत सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो रहा है। एंड कॉम्पिटिटर नंबर 1 से चेक कीजिएगा तो बहुत सस्ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कोप है ऊपर जाने का इसका। रिमेनिंग अगर आप वोल्टास वगैरह ब्लू स्टार इन सभी को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं वोल्टास का 72.4 है, काफ़ी महंगा है एलजी से, देख सकते हैं। ब्लू स्टार भी काफ़ी महंगा है, यानी कि कहाँ तक जाने का चांसेस बन रहा है, तो हैवल्स एंड ब्लू स्टार का पीवी रेशियो तक जाने का चांसेस बन रहा है। एंड वर्लपूल का 48 यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्पिटिटर। पैरामीटर्स क्या क्या है, तो इश्यू का प्राइस हम लोगों ने रखा है पहला पैरामीटर, दूसरा लिस्टिंग कहाँ पर हो रहा है, तीसरा इंडस्ट्री का पीवी रेशियो, हैवल्स, वोल्टास, इन सभी कुछ का पैरामीटर्स के अनुसार हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, करेंगे इसको। तो देखिए चार्ट आपके सामने में है। इश्यू का प्राइस कंपनी ने रखा है, देख सकते हैं 1140 का, पीवाई रेशियो 37.69 है। लिस्टिंग होने का कहां पर चांसेस बन रहा है, तो लिस्टिंग देखिए इस जगह पर बन रहा है, यहां पर लगभग 1570 के रेंज में। तो उसमें इसका पीवाई रेशियो क्या रहेगा, तो लगभग 52 के रेंज में निकल कर आ रहा है, 52 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर इस जगह पर लिस्टिंग होता है तो पीवाई रेशियो हम लोगों ने चेक किया 52 है, अभी डिस्कस किया हम लोग। रिटर्न कितना बन रहा है, तो देख सकते हैं लगभग 37% का रिटर्न बन रहा है, तो छोटा मोटा रिटर्न नहीं, अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है। यहाँ भी आपको थोड़ा जिनको जिनको लगता है कि नहीं इतना ही मुझे चाहिए, तो यहाँ भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेकिन कहाँ तक जा सकता है, तो जाने का चांसेस देखिए, इंडस्ट्री का पीबी रेशियो कहाँ पर है, 56.7 है, तो इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता। लिस्टिंग भी जब हो रहा है, देखिए इश्यू का प्राइस तो इस जगह पर है, तो इश्यू का प्राइस से यहाँ पर लिस्टिंग होगा तो पीबी रेशियो 52 हो जाएगा। इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो फिर भी सस्ता है, देख सकते हैं काफ़ी सस्ता है, यानी कि जाने का चांसेस क्या है, तो इंडस्ट्री का पीबी रेशियो यहाँ पर है 56.7, तो 1700 तक जाने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। इस जगह पर जाने के बाद थोड़ा ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा महंगा होना स्टार्ट होगा, थोड़ा महंगा स्टार्ट होगा। और यहाँ पर कितना रिटर्न्स बन रहे हैं, तो लगभग 50%, 50% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है, देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लिस्टिंग इस जगह पर हो रहा है, उस समय भी ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है, जाने का चांसेस यहाँ तक बन रहा है। अभी है कि मान लीजिए अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इस शेयर का, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बनता है, तो फिर क्या होगा, ये कहाँ तक जाने का चांसेस बनेगा, तो फिर ये हैवल्स का जो पीवी रेशियो है ना इस जगह तक जाने का कोशिश करेगा, जो कि 66 हम लोगों ने चेक किया अभी, तो 2000 तक ये जाने का चांसेस बनता है। तो उस समय कितना रिटर्न्स बनेगा, 75% तक का रिटर्न बनेगा। फिर भी मान लीजिए और भी डिमांड रहता है तो फिर मान लीजिए 75% तक जाएगा, तो उस समय इसका भाव 2200-2300 के राउंड में चला जाएगा, तब ये ब्लू स्टार है वोल्टास जो पीवी रेशियो उस जगह पर ही चली जाएगी। तो ये रेंज मैंने बता दिया। सस्ता कब तक रहेगा, तो इस रेंज में सस्ता है, इस रेंज में जाके थोड़ा सा महंगा हुआ, एंड इस रेंज में जाकर के अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आने का चांसेस बन सकता है। एंड 100 का पीवी रेशियो में देख सकते हैं 3000 का भाव चला जाएगा। तो ये रेंज मैंने आपको बता दिया, इस रेंज को पकड़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स कितना बन रहा है, तो समझ सकते हैं 40% अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, लगभग 37% का रिटर्न, वो भी 3 से 4 दिन में छोटा नहीं होता है। बहुत अच्छा रिटर्न्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन और भी ऊपर जाने का चांसेस बनता है। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बताना चाहूंगा लॉन्ग टर्म में और अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं जो भी इस सेक्टर में जो भी शेयर्स हैं उसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स लोगों को पहले भी आ चुका है। अब है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उनको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि मान लीजिए लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं इस शेयर को लंबे समय तक या फिर 2000 तक तो लेकर के जाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बेचना चाहूँगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लिस्टिंग इस जगह पर होता है, मान लीजिए लिस्टिंग यहाँ पर हो रहा है 1600 के राउंड में, 1600 के राउंड में लिस्टिंग होता है, तो इस जगह पर मैं क्या करूँगा इस केस में कि 1550 1570 में लिस्टिंग मान लीजिए अगर होता है, तो मैं क्या करूंगा लगभग इससे 50 रुपया नीचे माइनस कर दीजिए, तो लगभग 1530-40 के रेंज में मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा।
इस जगह पर स्टॉप लॉस लगा लूंगा, 50 रुपया 40 रुपया जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। स्टॉक मान लीजिए 1570 से चला जाए, मान लीजिए 1650 चला जाए तो 50 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस 1600 रुपये के राउंड में स्टॉप लॉस लगा लेंगे। मान लीजिए 1700 रुपये चला जाए तो 1700 अगर जाता है तो 1650 के राउंड में स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेल कीजिएगा तो आपका प्रॉफिट भी बनता चला जाएगा, आपको पता रहेगा कि मेरा नुकसान होगा तो 50 रुपये का नुकसान होगा। तो इस तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको कोई बायर्स रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। उसके अलावा अब है कि जिनको यहाँ पर मान लीजिए नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये रेंज मैंने आपको बता दिया है, ये रेंज में कब सस्ता रहेगा कब महंगा होगा मैंने बता दिया है, एंड किस रेंज में थोड़ा महंगा होगा सब कुछ मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग हो रहा है तो ये भी स्टॉक यहाँ भी महंगा नहीं है, लेकिन मार्केट का मूड माहौल को ध्यान में रख करके आप जो रहता है इसी चार्ट के अनुसार फिर आप भी ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। रिपीट करूंगा, मैं कोई बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये शेयर मार्केट है, रिस्क एंड रिवार्ड दोनों इन्वॉल्व रहता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।